जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें कि अपने शरीर की बातें सुनें और शरीर के हेल्थ के संबंध में या उसकी आवश्यकताओं के संबंध में जानें और उसे आसानी से पूरा करें बिना दवाई के। सबसे अच्छी बात ये होगी। तो इसी संबंध में हम बात कर रहे हैं कि जिस समय हमारे शरीर में कोई परेशानी आती है तो एक बात आती है कि हम डॉक्टरों के पास विश्वास करते हैं। डॉक्टर, वैद्य, हकीम जो भी हमारे शरीर के बारे में हमसे ज़्यादा जानता है, हम उससे बात करते हैं, पूछते हैं। लेकिन वहाँ पर अब आज इसमें व्यवसाय जब से घोषित हुआ है और व्यावसायिक बुद्धि चिकित्सक जब से व्यावसायिक बुद्धि हुए हैं तब से ये समस्या रही है और रहेगी आगे। जैसे जैसे व्यवसाय इस पर हावी होता जाएगा तो नेग्लिजेंसी की समस्या रहेगी। और मेडिकल नेग्लिजेंसी क्या है? मेडिकल नेग्लिजेंसी यह है कि हमारे जो कानून मेडिकल विभाग ने सरकार से प्रमाणित करके जो बनाए हैं उनको कोई भी डॉक्टर, कोई भी मरीज, पेशेंट तो जानता नहीं, जनता को तो ज़्यादा मतलब होता नहीं, लेकिन और डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो है वो नेग्लिजेंसी एक्ट को नहीं मानता और वो नेग्लिजेंसी करते हैं। और नेग्लिजेंस की वजह से हमारे जो पेशेंट और डॉक्टर के रिश्ते बराबर ख़राब होते जा रहे हैं। वो न जनता के हित में है और न डॉक्टर्स के हित में है। लेकिन व्यावसायिक बुद्धि ये सोचते हैं कि इससे कमा लो जितना कमा सकते हो। पहली चीज़ तो यह है कि जैसे पेशेंट पहुंचता है तो उसकी पूरी रिकवरी, उसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, नहीं होती। स्टडी होगी मैकेनिज्म से। आप जब भी जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो प्राइमरी डायग्नोज लिखना उसका फ़र्ज है मेडिकल मैनुअल के हिसाब से कि जो कुछ भी उसने देखा उसमें प्राइमरी डायग्नोज तो लिखे और उसी दिशा में उसे टेस्ट करा सकता है वो। अब वो न तो प्राइमरी डायग्नोज करता है न लिखता है, सिम्टोमेटिक मेडिसिन लिख करके सीधा टेस्ट के लिए भेज देता है। अब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिखने के बाद या सिम्टोमेटिक आपको दवाई देने के बाद कितने टेस्ट कराएगा इसकी कोई गिनती नहीं है। आपको जो बीमारी है वो एक या दो सिस्टम से संबंधित है, उसी से सिस्टम से संबंधित टेस्ट करा लीजिए। लेकिन ऑल ओवर बॉडी के टेस्ट कराने के बाद इसमें होता क्या है कि जो बिना पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो टेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, वो ज़्यादातर ये खेल खेलते हैं कि पूरी बॉडी के टेस्ट करा लाओ और वो उस पूरी बॉडी के टेस्ट में से कोई ना कोई चीज़ ढूंढ लेंगे और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर देंगे। वो मरीज के हित में नहीं है, क्योंकि वो ओवरडोज दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ जब बीमारी नहीं है और बीमारी जो रियल में बीमारी है उसको डायग्नोज नहीं किया गया, न प्राइमरी डायग्नोज करो और उसके बाद उसे भेजो कि फलानी जगह इससे संबंधित बीमारी है, उससे संबंधित टेस्ट होंगे। लेकिन प्राइमरी डायग्नोज कोई भी डॉक्टर नहीं लिखता, जबकि मेडिकल मैनुअल, हमारा भारत का जो मेडिकल जो एक्ट है उसके हिसाब से ये सब चीज़ें काम नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज़ है, हेल्थ और मेडिकल से संबंधित इंस्टीट्यूट हमेशा बस्ती से आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर, आबादी से दूर होने चाहिए। और जो कि इमरजेंसी में अगर किसी परिवार को, किसी को इन्फेक्शियस डिसीज़ हो गई है तो वो हॉस्पिटल में जाए या अस्पताल में जाए या नर्सिंग होम में जाए, वो बीमारी उस व्यक्ति को वहीं कंट्रोल हो जाए। ये नहीं है कि वो पूरी बस्ती में फैल जाए, क्योंकि बस्ती के भीतर जितने हॉस्पिटल्स हैं वो मेडिकल एक्ट के हिसाब से नहीं है। मेडिकल हॉस्पिटल के 500 मीटर तक कोई आबादी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल एक्ट की नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट भी कर रही है, नगर पालिका भी कर रही है और ऑफिसर्स करें, पब्लिक को बेचारी को पता नहीं है। लेकिन अगर कोई एपिडेमिक है, कोलरा का, डायरिया का या पुराना कोई इस तरह का, जैसे आज कोविड-19 आ गया है, ऐसा कोई अगर आ गया और जिसकी दवाई ढूंढने में इनको लगेंगे 2 साल, सारी आबादी साफ हो जाएगी। और उसका कारण होगा मेडिकल नेग्लिजेंसी एक्ट का कारण कि आप अस्पताल, नर्सिंग होम सारे बस्ती के बीच में बना रखे हैं, नहीं होने चाहिए। इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, उनका कचड़े हैं और उनसे संबंधित आना जाना है। आज कोविड-19 पे आप डिस्टेंस रख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो भाई इसी तरह की दूसरी कोई अगर आ गई तो पूरे शहर साफ हो जाएंगे आबादी के, और फिर आप कहोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। आज भी समय है कि आप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बस्ती से 500 मीटर दूर बनाएं, बस्तियों में से बाहर कर दें। मरीज़ की
जो देखभाल है वो मेडिकल एक्ट के हिसाब से हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल है चाहे वो सरकारी। प्राइमरी डायग्नोज अगर वो नहीं लिखता है डॉक्टर तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जवाब तलब करो। तीसरी चीज़, जो हमारी बॉडी में ज़बरदस्ती केमिकल्स डाले जा रहे हैं एंटीबायोटिक के नाम पे, पेन किलर के नाम पर, उनकी कोई मात्रा है? हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस बाहर से जो केमिकल डालते हैं उससे डाउन जाता है। पहले एंटीबायोटिक से, पेन किलर से हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस डाउन होता है, उसके बाद उस रेजिस्टेंस को अप करने के लिए मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, दवाइयों कंपनियां चलती हैं। तो ये एक गंदा बिजनेस है। आज रेजिस्टेंस कम होने की वजह से वायरस से संबंधित बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है नहीं आ गई, लेकिन इनके लिए बॉडी का आज बॉडी का रेजिस्टेंस में गवर्नमेंट कुछ बोलती है ना, मेडिकल मैनुअल मानते हैं ना मेडिकल एक्ट मानते हैं। किसी चीज़ को मानने को राजी नहीं है कि प्राइमरी डायग्नोज और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उसका कोई पूछने वाला है कि 5 एंटीबायोटिक लिख दिए, 6 पेन किलर लिख दिए, बॉडी का रेजिस्टेंस खा गए, जुकाम से ही मर जाएगा वो। जिस समय बॉडी नॉर्मल आएगी उस समय जुकाम से मर जाएगा, क्योंकि बॉडी में रेजिस्टेंस बचा ही नहीं। आपने एंटीबायोटिक पेन किलर दे दिए करके, बिना जुकाम हो गया है 15 आपने दवाइयाँ लिख दी उसको, टाइफाइड हो गया है 50 दवाइयाँ लिख दी उसको, बॉडी के अंदर इतना विष डाल दिया कि जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस गायब हो गया, कोई भी वायरस है उसे मार देगा। और पूरे समाज की यही आज सोफिस्टिकेटेड लाइफ जो है ना, वो आज हमारी मौत बनेगी। आज कोविड-19 में सबसे बड़ा समस्या क्या है कि वही देश, वही लोग जो ज़्यादा सुविधा भोगी थे उन्हीं पर यह आपत्ति आई है, और डेथ का रेशियो भी उन्हीं का ज़्यादा है। सुविधा भोगियों का डेथ का रेशियो ज़्यादा है, वजह कि उनका रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है। अपने आप पेन किलर खाते रहे, अपने आप एंटीबायोटिक खाते रहे, अपने आप मनमानी करते रहे बॉडी के साथ, और बॉडी को नेचुरल वे से बिल्कुल दूर ले गए। धूप नहीं थी, विटामिन डी नहीं मिली, उन्होंने कहा हम तो एसी में रहते हैं, हम धूप में जाते नहीं, हमारा शरीर काला पड़ जाता है। अब विटामिन डी की कमी हो गई, कोरोना आया ले गया साथ। तो वो जो चीज़ है कि आज मेडिकल निगलेंसी नहीं होनी चाहिए, मेडिकल मैनुअल के हिसाब से काम हो, मेडिकल एक्ट के हिसाब से काम हो, सारी फीसें सारी चीज़ें गवर्नमेंट निर्धारित करती थी कि पेशेंट और डॉक्टर के, आज पेशेंट और डॉक्टर के बीच में झगड़े का कारण गवर्नमेंट ने बना रखा है, वो सारी एक्ट खत्म कर दिए, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी, और आज मौत हो रही है तो जनता जिम्मेदार है। लॉकडाउन करके जनता परेशान है, लेकिन असलियत यह है कि मेडिकल मैनुअल को कहाँ गया, खो गया, कौन खा गया उसको? क्यों नहीं मानते उस एक्ट को? क्यों नहीं प्राइमरी डायग्नोज लिखते? क्यों एंटीबायोटिक्स अनाप शनाप देने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं होती? क्यों इन मेडिकल नर्सिंग होम्स को और मेडिकल हॉस्पिटल्स को बस्ती के बीच में रखा गया है? ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काउंट करती हैं हमारी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। मेडिकल निग्लिजेंसी जो है ना, वो बहुत बड़ी बीमारी है। सबसे पहले जनता को, नेताओं को, और जो सुन रहे हों इस विभागाध्यक्ष और इससे संबंधित, वो सारे के सारे लोग इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि मेडिकल निग्लिजेंसी की वजह से जो डेथ का रेशियो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और आप एंटीबायोटिक पे प्रयोग पर केमिस्ट है, कोई भी दवाई किसी को दे देता है, लिख देता है, कोई किसी को उनके रेजिस्टेंस का पता है, वो तो हत्या है उसकी। आप एंटीबायोटिक बिना जाने पूछे किसी के शरीर में दे रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस गायब हो रहा है, वायरस आएगा उसे ले जाएगा, बैक्टीरिया आएगा उसे ले जाएगा। आपने जरा सी सिर दर्द है, आपने 3 एंटीबायोटिक लिख दिए, केमिस्ट ने वो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं अपनी मर्जी से। तो मेडिकल नेग्लिजेंसी बहुत बुरी चीज़ है और ये आबादी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। अभी भी समय है, जाग जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। ओवर यूज जो है होता है वो बहुत बुरा है। दूसरे पेशेंट्स की गलती है कि आज ही ठीक हो जाए, आज ही सब कुछ हो जाए, चाहे फॉर एवर के लिए आपका रेजिस्टेंस 6 महीने के लिए चला ही जाए। 5 एंटीबायोटिक दे दिए, 3 उसको पेन किलर दे दिए, उसके साथ 2 एंटासिड दे दिए, 3 सिरप दे दिए, झोला भर दिया। हर घर में दवाइयों की, सब्जियों की डलिया ख़त्म हो गई है और उसकी जगह दवाई की डलिया निकल के आती है। आप किसी घर में जाएं और जरा सी बात करें तो वो सब्जी की डलिया आपको घर में नहीं मिलेगी, लेकिन दवाई की डलिया आ जाएगी सामने, जिसमें कम से कम एक सब्जी जितनी दवाइयाँ डलिया होगी। वो सब क्या है? ये मेडिकल नेग्लिजेंसी एक्ट मतलब की वजह से ये सब हो रहा है और ये मरने के गुण है। पूरे समाज को समाज तो जानता नहीं, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ प्रबुद्ध जीवी जितने भी हैं मेडिकल मैनुअल को सामने लाकर गवर्नमेंट को सजग करें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर। हम जगाते हैं आपके शरीर को, आपको, आपकी व्यवस्था को।
जाग जाएं, अच्छा है, और जिससे कि अकाल मृत्यु हमारी न हो, हमारे समाज में स्वस्थ लोग ज़्यादा हों, और इस तरह की जो रेजिस्टेंस हाई करने की बातें हों, रेजिस्टेंस को लो करने की बातें न हों, और न ऐसे कार्यक्रम हों। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जयचंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर। और हम बात करते हैं आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।